मेरठ की डिफेंस कॉलोनी जो कि गंगानगर में स्थित है और उसमें एक समिति जिसका नाम द सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड है। उस समिति में कुछ करोड़ों का घोटाले का आरोप है और उस घोटाले के चलते जो इस समिति के पूर्व चेयरमैन रहे हैं एसपी सिंह, आज जब सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये स्थिति आप देख सकते हैं, घुटनों पर पट्टी बंधी हुई है। आरोप है कि हथौड़ी से यहाँ पे वार किया गया और लगातार एक के बाद एक यहाँ पे वार किया गया, जिसके बाद ये घायल हो गए। डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी के बाद में अब घर पर पहुंचे हैं। सर, आज सुबह का जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ वो क्या था और किस वजह से हुआ? नहीं, सुबह आज 6 बजे मैं घर से निकला था, 6 बजे थोड़ा पहले। और जब 6 बज के 5 मिनट के आसपास मैं करीब 1 किलोमीटर चला गया था, तब पीछे से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी से, अब मैं पीछे देख तो नहीं सकता गाड़ी थी, लेकिन क्यों कह रहा हूँ कि जब हमला हुआ और उसके बाद देखा तो वो गाड़ी खड़ी हुई थी। वेरना गाड़ी थी मारुति की। उसमें से 2 लोग निकले और एक लड़के ने मेरे गले में तौलिया डाल के उसको खींचा और दूसरे लड़के ने मुझे गिराया। गिराने के बाद हथौड़े से वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में जो वॉकिंग स्टिक थी वो मैंने उसको मारा, तो वो फिर उन्होंने इधर नहीं किया, लेकिन मेरे घुटनों के ऊपर वार करते रहे। घुटनों के ऊपर वार करते वक्त जब खूब लहूलुहान हो गया और शोर भी मच रहा था, तो शायद उसका जो हथौड़ी का आगे का आयरन का पोर्शन था वो निकल गया और हैंडल मेरे हाथ में आ गया। तो जब उन्होंने देखा कि हैंडल इनके हाथ में और हथौड़ी का वो भी निकल गया, तो वो वहां से भाग गए, फिर नहीं रुके। और उसके बाद ये हुआ हमारे कॉलोनी में, ए ब्लॉक में A2122 मकान है, उसके अपोजिट। अच्छा, मकान नंबर A122। मतलब कॉलोनी के अंदर ही, क्योंकि बहुत पॉश कॉलोनी है और बहुत सेफ्टी वाली कॉलोनी कॉलोनी के अंदर ही है। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छी कॉलोनी थी और पॉश कॉलोनी थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब कुछ लोगों के अगेंस्ट जो पुराना मैनेजमेंट था, 5 करोड़ 57 लाख रुपए की रिकवरी के ऑर्डर हो चुके हैं, जो उन्होंने घपले किए थे, जो ये करोड़ों का घोटाला बताया, जो ये करोड़ों का घोटाला था। और इन लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे वार्निंग भी दी थी कि नहीं, हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसे ही होगा, लेकिन शायद उनकी वार्निंग में कुछ दम था, जिससे कि ये आज कहानी हुई है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं। ये दरअसल रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं, सेवानिवृत्त कर्नल हैं और जो ये समिति है उसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप हमला देख सकते हैं, हथौड़ी से हमला था। उम्र तकरीबन आपकी 80 साल के करीब होगी। 81 पूरा कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, जून में। अच्छा सर, ये आपने जो बताया, ये 5 करोड़ का जो घोटाले का आरोप है, बताया ये जा रहा है कि आप इसमें गवाह हैं। तो गवाह को लेकर आप जिससे गवाही ना दें, क्या इस वजह से हमला किया गया? हम बेसिकली शिकायत करता है, इस पूरे घपले की शिकायत हम लोगों ने ही की थी। तो सही बात है कि जिनके अगेंस्ट में अभी ये रिकवरी निकली है, वो चाहेंगे कि कोई गवाही ना दी जाए या हमको डरा दिया जाए। ये वही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये सब कुछ कराया गया है। कौन लोग हैं, आपको क्या लग रहा है, कौन लोग हो सकते हैं? जो मैंने एफआईआर में भी नाम दिए, एक हमारे यहाँ मेजर महेंद्र सिंह है, एक दूसरे हैं रण सिंह तोमर, एक सलमान खान है, क्लर्क हुआ करता था, अकाउंट क्लर्क, और एक अभिनव त्यागी जो सह सचिव है। अच्छा, इन सब लोगों के ऊपर रिकवरी है। तो ये कौन है महेंद्र सिंह, क्या किया था इन्होंने, क्यों इस वजह से ये पूरा मामला इतना? ये जो 5 करोड़ 57 लाख की रिकवरी हुई, उस वक्त चेयरमैन थे। अच्छा। 2019 में चेयरमैन बने थे और 2021 में जांच के बाद में इनको निकाल दिया गया था रजिस्ट्रार के द्वारा। तो ये चेयरमैन थे महेंद्र सिंह। तो किस तरीके से घोटाला था, क्या ऐसा रूल था जो इन्होंने ब्रेक किया और ये 5 करोड़ का ये पूरा? ओके,
वर्ष 2022 जनवरी 2009 से जो यूपी गवर्नमेंट के नए बायलॉज हैं वो हमारे ऊपर लागू हुए। उस बायलॉज का बायलॉज संख्या 55 सब क्लोज 2 के मुताबिक जितने भी समिति में खरीद फरोख्त होंगी उसका प्रॉफिट का 10% समिति को देना होगा। अब ये 10% कैसे निकाला जाए? तो इसलिए 2009 के सर्किल रेट को बेस रेट माना गया और जब जैसे जैसे सर्किल रेट चेंज हुए ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट तब निकाला गया बिक्री का सर्किल रेट माइनस बेस रेट, जो बचा पहले उसका 10%। तो ये इन्होंने नहीं किया प्रॉपरली, मनमाने ढंग से करते रहे। इसका पता कैसे चला कि जुलाई 2019 में मेरे एक रिश्तेदार ने मकान खरीदा 200 गज का। उस 200 गज के मकान के लिए मैंने 7,85,000 रुपया समिति में जमा कराया। उसी के थोड़े दिन बाद एक 400 गज का मकान बिका, उससे 2,25,000 लिए 400 गज से। उसके बाद एक 800 गज का बिका, उससे 8 लाख कुछ लिए। तो 800 पे अगर मैं 8 अपना करता हूं तो 7 8 56 कहाँ पहुंचेगा? ऐसे 400 का देख लो। तो जब ये बात हुई तो इसके बारे में हमने पूछना चाहा तो जो एक जिनसे रिकवरी होनी है, हमारे अकाउंट क्लर्क थी रहनुमा खानम, उसका एक ऑडियो कराया टेप जिसमें उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे ये पैसे को कम कर देते हैं और वो कर देते हैं। उसकी रिपोर्टिंग एडीजी उस वक्त जो थे उनको दी मैंने। 2019 की बात है, नवंबर की। तो उन्होंने फिर इंक्वायरी कराई। जो इंक्वायरी सीओ सदर रूरल एरिया उन्होंने की, उसमें इंक्वायरी में मान लिया रहनुमा ने कि ये ऑडियो मेरी ही आवाज में है। पहले तो मना करती रही लेकिन बाद में मान लिया। जब ये होने के बाद में एक इंक्वायरी कराएगी रजिस्ट्रार के द्वारा, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। उस रजिस्ट्रार इंक्वायरी में 6 बिक्रियों के ऊपर 39 लाख की रिकवरी आई जो इन्होंने घपला किया था तत्कालीन समिति ने, जिसमें मेजर महेंद्र सिंह सभापति थे। जब ये रिपोर्ट पहुंच गई वहां पे लखनऊ में तो महेंद्र सिंह एंड पार्टी ने कहा कि जी ये तो एक तरफा रिपोर्ट है और शिकायतकर्ताओं से वो मिले हुए थे इंक्वायरी अफसर। ठीक, रजिस्ट्रार ने फिर त्रिस्तरीय जांच कराई, भाई इनको पूरा मौका दो। उस त्रिस्तरीय जांच में जो हमारे एडीएम फाइनेंस, नहीं एडीएम, हाँ फाइनेंस ही थे, हाँ एडीएम फाइनेंस और एक एसीएम और एक सैनिक अधिकारी आवास मेरठ, उनको इंक्वायरी में रखा गया। समिति जो बनी इंक्वायरी समिति वो इन 3 लोगों को बनी। इसमें तब तक मेरे पास रिकॉर्ड आ गया था कि 16 जो मकान बिक चुके थे उनका रिकॉर्ड मेरे पास था। उस 16 मकान की बिक्री में 2,17,00,000 का हुआ जो पहले 39 था 5 पे, ये हुआ। इसके अलावा इन्होंने पैसा खूब खर्च करना चाहा, करते रहे उल्टा सीधा काम। और जब रजिस्ट्रार ने यहाँ का निरीक्षण कराया, निरीक्षण कराने के बाद रजिस्ट्रार ने वहां पे जांच हुई लखनऊ में, उस जांच में 5,57,00,000 रुपए का घपला पाया गया, जिसके लिए 9 समिति के तत्कालीन पदाधिकारी जिम्मेदार थे। रजिस्ट्रार ने अपने इसी ऑर्डर में बोला कि ये 9 के 9 पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सहकारी समिति में अगले 6 साल तक ना तो कोई नौकरी कर सकते हैं, ना किसी पद पे रह सकते हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर कोई आज की तारीख पे है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये थी नटशेल में कहानी। इसकी वजह से
पक्की बात है, मेरे से शुभ थे और मुझे कहा भी उन्होंने कई बार कि जी हम देख लेंगे आपको, और वही ये देख लिया आज। ये जी। देखिए, भारत की ये प्रवृत्ति है कि यहाँ पे आप घोटाला अगर करते हैं और जैसा आरोप लगा है और अगर उस घोटाले को लेकर यदि कोई आवाज उठाता है तो इस तरीके से उस पर वार होते हैं। फिलहाल अभी जो ये मामला है पूरा वो अभी कैबिनेट में है सर, आपने जिस तरीके से बताया। ट्रिब्यूनल में है। हाँ, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल लखनऊ। लखनऊ में फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और आरोपी कौन है कौन नहीं है इस चीज को लेकर अभी पुलिस भी फिलहाल अपनी पूरी तहकीकात कर रही है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।